जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता, शरीर के सब कार्य वहीं देखने को मिलेंगे। वो अपने अंदर शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए उसकी चाहत को उमड़ता हुआ देखेंगे। यानी कि whatever they want, they will do it। जो कुछ उनको अच्छा लगता है वो करेंगे। जो कुछ उनको कहना अच्छा लगता है वो कह देंगे, सोचेंगे नहीं। जो कुछ उनको अच्छा लगता है देखना, बोलना, सुनना, करना, चुनना, कुछ भी जो उनका दिल चाहता है, उनका मन चाहता है, वो लोग उसे कर देंगे। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19 to 21, शरीर के कार्य। गलातियों 5:19 से 21, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, नफरत, मतवालापन, लीला कीड़ा। ये यहीं तक सीमित नहीं है, परंतु इनके जैसे और भी काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर अपने घर में उन्हें जगह नहीं देगा। सारी जिंदगी आप भवन में बैठे रहो, सारी जिंदगी सुसमाचार सुनते रहो, सारी जिंदगी प्रभु भोज लेते रहो, but you can't enter into the kingdom of God unless you are not filled with the Holy Spirit। कितना ही दान दे दो, कितनी मीटिंग्स अरेंज कर दो, कितनी प्रेयर करवा लो, मगर अगर आपके अंदर शरीर के काम मौजूद हैं, आप अपने मन के अनुसार चलते हैं, आप स्वर्ग के राज्य के सहभागी हो नहीं सकते। Be serious, my brother, my sister। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप हर वक्त एक चाहत के साथ, एक बोझ के साथ ईश्वर के कामों को अंजाम देने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। कोई भी बुरा मत मानना। मैंने अगर आप ये चीज अनुभव करके आपको नहीं सिखाया, तो परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। I have experienced the Holy Spirit। मुझे इतने 18 सालों में कभी किसी ने फोर्स नहीं किया होगा, प्लीज प्रेयर। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया कि वचन पढ़ो। मुझे किसी ने भी बोझिल नहीं किया कि मैं उपवास में बैठूं। मुझे किसने बोझ नहीं किया कि बरसात हो रही है, आंधी तूफान है, तो तुम चर्च में नहीं जाओगे, तो वो सेवा के लिए इंतजाम नहीं दे पाओगे। मेरे स्टार्टिंग डेज में मैं परमेश्वर की सेवा के लिए कांगो बजाया करता था चर्चेस में। मैं चर्च की सफाई किया करता था। मैं पासबान को अपनी गाड़ी में बिठा के उसकी मीटिंग्स में उसको लेके जाया करता था। मुझे कभी किसी ने नहीं कहा, ना उस पासबान ने मुझे कभी कहा प्लीज अपना स्कूटर ले आओ, प्लीज तुम मेरे कांगो बजा दो, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर तो वो मुझे बोझ देता था, तुम्हें जाना है। मैं सो नहीं सकता था, मैं आराम नहीं कर सकता था, मुझे अपनी बीमारी से, मुझे अपनी चंगाई से कोई मतलब नहीं था, मगर होली स्पिरिट वाज बूस्टिंग मी। मुझे हर प्रकार से प्रभु के कामों के लिए तैयार रहना था। मैं अपनी मर्जी से सोच भी नहीं सकता हूं, आज भी नहीं सोच सकता कि सेवा के वक्त में मैं आराम करूं, बरसात के वक्त में मैं डिले कर दूं, किसी भी तरीके से मैं अपने आप को कमजोर बना। गॉड नोज बेटर दैट टुडे इज रेन। नो, मेरे 18 साल की शुरुआत की सेवकाई में ऐसा ही माहौल पहले भी होता था, पर कोई आए ना आए, निखिल और जन्मा बैठा जरूर होता था। मुझे कोई फोर्स नहीं करता है आज भी कि प्रार्थना कर लो, बाइबल पढ़ लो, अपनी गवाही दे दो। आई एम फिल्ड विद द होली स्पिरिट। वो मुझे बूस्ट करता है ये सब कुछ करने के लिए। अनेक लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, खाली सीटों को देखकर उनके मुंह से शब्द तक नहीं निकलते, क्योंकि उनकी एनकरेजमेंट पावर है लोग, बट माय एनकरेजमेंट पावर इज बिलोंग्स टू गॉड ऑलमाइटी। आप में से एक भी व्यक्ति होता तो भी मैं ऐसे ही बोलता। चेक योर हार्ट, क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है या सिर्फ उसका ज्ञान रह गया है? अगर पवित्र आत्मा है,
हर प्रकार से वो आपको बूस्ट करेगा। गेट अप, वॉक विद जीसस, गेट अप, ग्लोरीफाई जीसस, गेट अप, रीड अबाउट मी, प्रे अनटू मी, लिव होली एंड राइचियस लाइफ। देयर इज चर्च सर्विस, गो, देयर इज वर्शिप, गो। अगर आपको ऐसा बोझ नहीं आता, आप हालातों को, परिस्थिति को देखकर प्रभु के संग चल रहे हैं, यू कांट एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। यदि आप परिस्थिति को देखकर प्रभु के संग चल रहे हैं, आप नहीं जा पाएंगे स्वर्ग में, चाहे इसमें मैं ही क्यों ना हूं। परिस्थितियां हमें बताती, वी आर पावरलेस, वी आर वीक। दैट्स व्हाई ही गेव द होली स्पिरिट, कि जहां हम कमजोर हैं, जहां हालात हमें कमजोर बना रहे हैं, देयर होली स्पिरिट बूस्ट अस, वो करने के लिए जो कोई कर नहीं पाता। मैं कई बार ये सवाल अपने आप प्रार्थना से करता हूं, प्रभु मैं ऐसा क्यों चल पाया। मैंने अनेक बार प्रभु से कहा, प्रभु कोई भी हालात हो जाए, मैं क्यों पहुंच जाता हूं, मैं क्यों प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं क्यों जीना चाहता हूं आपके लिए। सिर्फ एक ही आवाज, बिकॉज यू आर फिल्ड विद माई होली स्पिरिट। मेरा पवित्र आत्मा तेरी निर्बलता, दुर्बलता में तुझे बूस्ट कर देता है, इसलिए तू फर्क नहीं देखता। तूफान हो, आंधी हो, बरसात हो, यू विल गो एंड ग्लोरीफाई माय नेम। इसलिए कुंवारी मरियम को कहा गया था, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर आया है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू गर्भवती होगी। यीशु बगैर पवित्र आत्मा के नहीं आया, क्योंकि वो 100% इंसान बन के आ रहा था और 100% ईश्वर के स्वभाव से बन के आ रहा था। पर क्योंकि उसे इंसानों के बीच में, संसार के बीच में आना था, इसलिए उसे सहायक की आवश्यकता थी। बिना थके, बिना रुके, बिना किसी चीज के डिले किए, उसने ऑन टाइम अपनी सेवकाई को अंजाम दिया। He preached the gospel, he healed the sick, healed the blind man, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जलाया, राइट टाइम पर आया, राइट टाइम पे सेवकाई, राइट टाइम पर रेजरेक्ट हो गया। Not delay anymore, he was filled with the Holy Spirit। इसलिए जमीन को छोड़ते वक्त उन्होंने चेलों को समझाया, तुम नहीं जी पाओगे वो लाइफ जो तुम्हारे सामने मैंने जी है। तुम नहीं कर सकते उस प्रार्थना के स्तर को पार जो मैंने तुम्हें करके दिखाया। तुम नहीं जी सकते ईश्वर के समान जीवन, तुम ईश्वर को महिमा नहीं दे पाओगे। यू आर वीक एंड पावरलेस पर्सन, बट आई विल प्रे टू द फादर। मैं पिता से विनती करूंगा, जो सहायक मेरे साथ था वही सहायक तुम पर आएगा। हालेलुया। जब वो सहायक आएगा, यू विल ग्लोरीफाई मी नेम, फिर तुम समय और असमय हर वक्त तैयार रहोगे मेरी महिमा के लिए। आपको समझना चाहिए मेरे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं है। अगर पवित्र आत्मा अंदर होगा ना आपके, यू विल बी एक्यूरेट एंड फेथफुल पर्सन इन एवरी कॉर्नर ऑफ योर लाइफ। मैं सबके लिए बात बोल रहा हूं। कहीं ना कहीं जीवन के किसी ना किसी क्षेत्र में यू ऑल आर वीक, बट लिसन द इंपॉर्टेंस ऑफ होली स्पिरिट। जहां आप वीक हैं वहीं आप मजबूत हो जाएंगे। अब प्रभु ने क्या कहा, बाइबल में क्या लिखा है, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो उसका। अगर मसीह का आत्मा आप अभी अनुभव नहीं कर पा रहे हो अपनी वीकनेस में, और आप इमेजिन कर रहे हो आप स्वर्ग पहुंचोगे, नो। आप गिविंग्स दो, ऑफरिंग्स दो, टाइट दो, गवाहियां दो, आप सब दो खुदा को, पर यह इस बात का इंश्योरेंस नहीं है कि आप स्वर्ग में भी जाओगे। स्वर्ग में तभी जाओगे जब उसके सहायक का अनुभव इसी संसार में जीते जी करोगे। हमें समय और असमय तैयार रहना चाहिए। मेरा आप में से किसी के साथ कोई पर्सनल विवाद नहीं है। मैं प्रभु के खातिर सब बातें सोचता हूं कि जिन बातों ने मुझे मजबूत किया है पवित्र आत्मा में, अगर आपको नहीं किया तो आप कैसे स्वर्ग पहुंचेंगे। प्रभु आपके एक्सक्यूजेस नहीं सुनेगा, वो आपसे सिंपल कहेगा, मैंने तुम्हें दिया था ना सहायक, तुम कैसे कह सकते हो तुमने प्रार्थना में समय नहीं बिताया। मैंने तुम्हें सहायक दिया तो तुम नहीं कह सकते मैं नहीं आया। मेरा हेल्पर, मेरा टीचर, मेरा कंफर्टर, तो मैं सब बातों में परफेक्ट बनाने के लिए आया था, पर हमने विलिंगली अपना समर्पण उसके सामने नहीं किया।
अनेक लोग पवित्र आत्मा का प्रचार कर रहे हैं, ऑनलाइन पे मिल जाता है, पर उनका खुद का यह अनुभव बिल्कुल भी नहीं है। देखिए बाइबल में लिखा है हमें उसके काम दिन में करने बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रात आने वाली जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। आप में से वो लोग सेवक बन पाएंगे जिनके अंदर इस प्रकार का जुनून होगा, अदरवाइज परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। जिस दिन परमेश्वर ने खास काम कराना, आप कह रहे मैं तो आराम कर रहा हूं, आराम कर रही हूं, मैं आ नहीं सकता, मैं आ नहीं सकती, तो क्या आपने संसार की वीकनेस के साथ समझौता कर लिया है? नो योर पावर, अपनी सामर्थ को जानो। होली स्पिरिट नहीं ऊंघता, नहीं सोता, नहीं थकता। आप लाख बहाने बनाओ परमेश्वर के सामने, न्याय के दिन आपके सारे बहानों का जवाब आपको मिलेगा। प्रभु कहेंगे हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से चले जाओ। तुम्हें काम करना चाहिए था, तुम्हें और तुम्हें बहुतों को बचाना चाहिए था, पर तुमने नहीं किया क्योंकि तुम आराम कर रहे थे। Not just the speaking in tongues and interpretation of tongues. No, these are the gifts to complete, to accomplish the work of God. परमेश्वर के कामों को महत्वपूर्ण तरीके से अंजाम दे दिया जाए, बस ये गिफ्ट्स का काम है। मगर गिफ्ट्स हमें स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंचाते। We need the spirit fruits, nature of God. और नेचर हमें परमेश्वर का आत्मा देता है। उसने मुझे पता है किस डिजाइन में मुझे ढलना है, किस प्रकार से मुझे रहना है। I am not from this world, I am from the word of God. Not just speaking tongues, no. Nature, only nature will preserve you. नहीं कर पाओगे प्रार्थना। ये पवित्र आत्मा ही है जो यीशु मसीह के समान सारी रात प्रार्थना करा सकता है। ये पवित्र आत्मा है जो आपको सोए थे 2 बजे 3 बजे का गेट अप, प्रार्थना करो, और बल भी आ जाएगा और आप 7 बजे तक प्रार्थना कर पाओगे। आई हैव एक्सपीरियंस दिस पावर। मैं अपने सारे स्केड्यूल पवित्र आत्मा के सामने रखता हूं। इस दिन पवित्र आत्मा ये करना, हेल्प मी टू रिमेंबर। उस दिन पवित्र आत्मा ये करना, हेल्प मी टू रिमेंबर। पवित्र आत्मा जो इतने बजे उठना, हेल्प मी टू रिमेंबर। एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू गॉड स्केड्यूल में उठ जाऊंगा, मैं अपने सारे काम कर दूंगा। अक्सर मेरे घर में कोई चीज होती है तो मेरा बेटा मुझसे आके अंत में कहेगा पापा अब आप प्रार्थना कर दो। देखिए उसने मेरे साथ ये अनुभव देख लिया कि कहीं पर भी चीज खोई है तो फिर मैं ढूंढता नहीं, मैं क्या करता हूँ, होली स्पिरिट बस मुझे इतना ज्ञान दो कि मुझे ढूंढना कहाँ है, मैं वहीं जाके ढूंढूंगा। आमीन। उसके बाद जो विचार मेरे अंदर आता है बस मैं वहीं ढूंढता हूँ, वो वहीं मिलती है। आई नो द होली स्पिरिट पावर। क्यों इतना समय बर्बाद कर रहे हो? You have Holy Spirit, वो आपको तुरंत बताएगा चीजें कहाँ है। याद रखना उस बात को कि एक व्यक्ति को राजा ने कहा, हे पुत्र, तो विवाह का वस्त्र पहने बगैर आ गया। मुंह बंद हो गया, घबरा गया और उसे निकाल के बाहर अंधकार में फेंक दिया, जहां पर रोना और दांतों का पीसना था। आप मसीह जीवन जी सकते हो, गवाहियां दे सकते हो, आराधना कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, पर इस बात का ये एश्योरेंस नहीं है। आप खुद से सुनो, खुद से कि पवित्र आत्मा है आपके अंदर, फिर वो आपको लोगों के सामने भी फेथफुल बना के रखेगा, खुद के साथ भी फेथफुल बनाएगा और आपकी सेवकाई में भी, क्योंकि वो आपको फोर्स करेगा अंदर से। अगर आप सेवक को देख के चल रहे हो तो आप जरूर गिरोगे, अगर आत्मा को देख के चलोगे तो सब काम सही कर दोगे। आप ऑन टाइम चर्च आओगे अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, क्योंकि वो आपको बूस्ट करेगा। आप रोज बाइबल पढ़ोगे क्योंकि अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आप रोज प्रार्थना करोगे और पवित्र आत्मा आपके अंदर, आपको फोर्स नहीं करेगा। आपकी पत्नी पति को बोलना नहीं पड़ेगा, पढ़ो ना, प्रार्थना आपको नहीं करना पड़ेगा अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पवित्र आत्मा नहीं है उसका साइन ये है कि आपका मन नहीं करेगा प्रार्थना करने का, आप नहीं समय दोगे परमेश्वर को। और याद रखो, जिसमें मसीह का आत्मा ही नहीं वो उसका जन भी नहीं है। आप बड़ी भूल में मसीह जीवन जी रहे हो। भले आपने बपतिस्मा ले लिया हो, पर नरक तो जाना पक्का है। लेकिन पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे हो आप लोग, तो जिनके अंदर शरीर के काम है वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो केवल जिनके अंदर पवित्र आत्मा बसता है वहीं स्वर्ग के राज्य के वारिस होने की सौभाग्यता मिलती है। गलतियों 5:16 में लिखा है,
और मैं तुमसे कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो यीशु की शिक्षा देगा, किसी और की शिक्षा नहीं देगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो सिर्फ यीशु को महिमा विनित करेगा, अपने आप को भी नहीं करेगा, दूसरे पर्सन को भी नहीं करेगा। अगर पवित्र आत्मा है तो आपको केवल यीशु के वचन के अनुसार चलने के लिए फोर्स करेगा। आखिरी वचन यूहन्ना 16:18-8, अगर पवित्र आत्मा है तो आपको पाप की गंभीरता, धार्मिकता की गंभीरता और न्याय के विषय में प्रिपेयर करेगा। दैट्स ऑल। ये वो मैसेज था कि आप समझो पवित्र आत्मा को। और सबसे खास बात यह है कि आप चाहे कितने कमजोर क्यों ना हो, मगर अगर आप पवित्र आत्मा से भरे तो आपकी प्रेयर चाहे टूटी फूटी हो, आपके काम चाहे आपको लगे ठीक से नहीं हो रहे, मगर पवित्र आत्मा आपके कामों को, प्रेयर को उसी वे में लेके नहीं जाता खुदा के पास। वो पहले खुद उस पर होमवर्क करता है। अच्छा बेटे ने ठीक तो बोला है पर इसको यहां रखना था, ठीक तो किया पर यहां नहीं, इसको यहां रखना है। पिता को ऐसे पसंद है, अब पिता को अच्छा लगेगा, अब ठीक है, नाम लगा दिया निखिल उज्जैन, अब जाएगी फाइल खुदा के पास, अब परमेश्वर एक्सेप्ट कर लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप ये मत सोचो आपने जो भी बोल दिया प्रभु ने सुन लिया। नो, आपके और आपकी प्रेयर में, आपके और आपके काम में पवित्र आत्मा उस काम को खंगालता है पहले कि वो ईश्वर के पास जाने लायक है कि नहीं। He corrects and he set accordingly God's heart। आपका नेचर लौटा के लाएगा वो जो आदम को देके बनाया था। यही नेचर स्वर्ग में आपको लेके जाएगा। आप में से जिन्होंने पवित्र आत्मा का अनुभव किया है, हो सकता है आपके घर के लोग उसके अगेंस्ट में चल रहे हो। चलने दो, आप वही करो जो प्रभु कह रहा है। देखिए प्रभु आपके पति से भी बड़ा है, प्रभु आपकी पत्नी से भी बड़ा है, प्रभु आपके बच्चों से भी बड़ा है, प्रभु आपके खुद के जीवन से बड़ा है। वही करो जो पवित्र आत्मा कह रहा है। वो कुछ भी ऐसा नहीं कराएगा कि घर बर्बाद हो। सो मे गॉड ब्लेस यू कि पवित्र आत्मा को आप समझ पाए। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हमारे प्रार्थना भवन पर बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं, कुछ लोग मुझे ईमेल करते हैं। ज्यादातर लोगों का ये सवाल मुझसे होता है कि आप दान क्यों नहीं मांगते, आप ऑफरिंग्स क्यों नहीं मांगते। हम चिंता करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके प्रोग्राम के अंत में, संदेश के अंत में आप अपनी सेविकाई के अकाउंट डिटेल्स शेयर करेंगे और हम इस सेविकाई को सपोर्ट करेंगे। माय बिलीवेड ब्रदर सिस्टर, आपके दिल में द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री के प्रति जो बोझ आया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर की स्तुति करता हूं। मैं आपसे बातें करना चाहता हूं, क्यों द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री अपने अकाउंट डिटेल्स को नहीं दिखाती। बाइबल ऐसा बताती है, पहला पत्रस 5 अध्याय 2 और 3 पद में, कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं, ध्यान दे, दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं, ध्यान दे, नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे जागृत किया है कि मैं जो सेवा करूं उसे आत्मा सच्चाई से करूं, और जो लोग मुझे सौंपे गए हैं कि मैं उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करूं, उन पर दबाव ना दिखाऊं, किसी भी प्रकार का दबाव ना डालूं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सेवकाई के लिए आपकी जरूरत नहीं है। यस, हमें जरूरत है, मगर हम किस मापदंड में दान दे सकते हैं और किस मापदंड में दान नहीं दे सकते, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अनेक लोग इस संसार में ऐसा सोचते हैं कि दान देने से, ऑफरिंग्स देने से, गिविंग करने से उनके पाप क्षमा होंगे और वो परमेश्वर की आशीष पाएंगे। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर को हमारे धन की आवश्यकता नहीं है, मगर परमेश्वर ये जरूर चाहते हैं कि जो कुछ हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसके साथ उन आशीषों को शेयर करें, जिससे कि वो हमारी हर एक आशीष में जब सहभागी होगा तो वो हमें आशीष देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को घटी है बाइबल कहती है हम उसके हाथ से पाकर उसको देते हैं। प्रियो, द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री
आपको दबाव डालना नहीं चाहती कि आप संदेश सुने और तुरंत दान देना शुरू कर दें। नो, वो व्यक्ति जो संदेश को अपने जीवन में स्वीकार करके एक निर्णय ले चुका है कि अब मैं ऐसे ही जीवन जीऊंगा, जब आप इस प्रकार से निर्णय लेते हैं और तब आप सेवकाई को कुछ दान देना चाहते हैं, तो उसके द्वारा न सिर्फ परमेश्वर आपको आशीष देते हैं पर मुझे भी आशीष देते हैं। क्या होगा? आप संदेश सुने परंतु उसे ग्रहण ना करें, आप फिर से पापमय जीवन को जिएंगे, आप फिर से संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी का जीवन जिएंगे और ऐसे में आप दान देंगे, परमेश्वर मुझे इस दान के लिए माफ नहीं करेगा। इसलिए प्रियो, द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री अपने अकाउंट डिटेल्स नहीं दिखाती क्योंकि मुझे नहीं मालूम, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो परमेश्वर के संग नहीं चलना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है सिर्फ दान देने से मेरे को आशीर्वाद मिल जाएगा, चाहे मैं बाइबल पढूं या ना पढूं, मैं भवन में जाऊं या ना जाऊं, मैं उसकी स्तुति करूं या ना करूं, सिर्फ मेरी ऑफरिंग्स, सिर्फ मेरी गिविंग्स। नो ब्रदर, नो सिस्टर, नीति वचन में लिखा है मृत्यु के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता। मृत्यु के दिन, पीड़ा के दिन, समस्या के दिन, तकलीफों के दिन, कलेशों के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धार्मिकता मृत्यु से भी बचा लेती है। द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री का दर्शन है कि आप धर्मी बने, आप पवित्र बने, आप आज्ञाकारी बने। यदि ऐसे हृदय के साथ आप इस सेवकाई को सहायता देना चाहते हैं, आप हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। मैं आज भी आपको कोई अकाउंट डिटेल शेयर नहीं करूंगा। इस संसार में अनेक लोग हैं जो सेवकाई को सहायता करना चाहते हैं, मगर हम उन लोगों की खोज कर रहे हैं जो आज्ञाकारी हैं, जो समर्पित हैं, जो हमारे द्वारा दिए गए संदेशों पर अपने आप को समर्पित करेंगे, ताकि परमेश्वर की ओर से मैं आशीष पाऊं कि परमेश्वर के लिए मैंने फल पाए, बहुतायत से पाए, पर ऐसे जो कच्चे नहीं थे, जो सड़े हुए नहीं थे, पर पके हुए थे। ऐसे फलों से मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं। यदि आप उनमें से एक ऐसे फल हैं, परमेश्वर आपको बोझ देता है कि आप लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री की सहायता करें, स्क्रीन पर दिए गए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें, मुझे ईमेल करें। यदि आप इसी प्रकार के एक मनुष्य हैं कि आप समर्पित हैं, आप अपने प्रभु से प्यार करते हैं, आप उसके लिए जीना चाहते हैं, आप हमारी सेवकाई को सहायता दे सकते हैं। अगर आपके अंदर बोझ है, ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे और ये प्रोग्राम और अधिक, ना सिर्फ हफ्ते में एक बार मगर रोज परमेश्वर का वचन आपके सामने हम ला सके, तो आप इस सेवकाई को सहायता दे सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे साथ दीन, दरिद्र, अनाथ, विधवा, कंगालों की सहायता करना चाहते हैं, आप इनके लिए भी इस सेवकाई में सहायता दे सकते हैं। ऐसा करने पर आप हमसे ATG के तहत कर छूट प्राप्त की रसीद ले सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आज आप जान गए हैं कि क्यों हम अकाउंट डिटेल्स नहीं देते थे और अब हम क्यों आपसे ये बातें कह रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के संदेश को समझते हैं, आप समर्पित हैं, आप एक जेन्युइन व्यक्ति हैं, तब आप हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अकाउंट डिटेल शेयर नहीं करते तो हमें जरूरत नहीं है। यस, हमें जरूरत होती है, मगर परमेश्वर जैसे आज के दिन तक इस प्रोग्राम को चलाया, हम विश्वास रखते हैं कि वो आप जैसे खरे लोगों के द्वारा इस सेवकाई को आगे भी चलाएगा। आज वो खरा व्यक्ति आप भी बन सकते हैं यदि आप समर्पित हैं। यदि आप समर्पित नहीं, प्लीज डोंट सपोर्ट द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री। इफ यू आर वॉकिंग विद जीसस, कम, यू कैन सपोर्ट द मिनिस्ट्री। और इसी प्रकार से परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे। हे प्रभु अपनी राह दिखा, हे प्रभु अपनी राह दिखा, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। मैं हूँ भटका हुआ तो मुझको संभाल, मुझको संभाल, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर।
वचनों में अपने प्रभु तू रहता साथ सदा। पवित्रता में प्रभु तू रहता कायम सदा। वचनों में अपने प्रभु तू रहता साथ सदा। मैं चलूंगा इसी राह पे, मैं चलूंगा इसी राह पे, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। हे प्रभु अपनी राह दिखा, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। दया का सागर है तू, करता है पाप क्षमा। बहाकर अपना लहू देता है मुझको शिफा। दया का सागर है तू, करता है पाप क्षमा। बहाकर अपना लहू देता है मुझको शिफा। मैं चलूंगा इसी राह पे, मैं चलूंगा इसी राह पे, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। हे प्रभु अपनी राह दिखा, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर।